पाए। जब भारतीय टीम का स्कोर 92 रन था तो तभी अपना विकेट को खो देते हैं और गौतम गंभीर 8 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता चले जाते हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर तो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरना लाइन लग चुके थे, क्योंकि पहले युवराज सिंह 9 रन बना के आउट हो गए तो उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी भी 6 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता चले गए। अब 162 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुका था और कारण यही थे कि हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में यह फाइनल मुकाबले में संपूर्ण भारतीय फैंस की भारत की हार साफ साफ दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया बीच क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मना रहे थे और कंगारुओं घमंड में चूर थे, क्योंकि उसको विश्वास था भले ही एक तरफ सचिन का विकेट गिरे या ना गिरे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो भारतीय टीम 50 ओवर भी सही से खेल नहीं पाएगा और यह मैच हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन तभी कंगारुओं के सारा रणनीति को फेल करते हुए सुरेश रैना खुट्टा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और जहां पर एक तरफ सुरेश रैना सिंगल देने का काम करते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर कंगारुओं का तबाही का मंजर दिखा रहे थे और इसी 1 रन के साथ सचिन तेंदुलकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। लेकिन सचिन का काम अभी कहां समाप्त होने वाले थे। अभी तो सचिन तेंदुलकर को कई रिकॉर्ड बनाने थे और कई रिकॉर्ड को तोड़ना था और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर करना था और उसके साथ सुरेश रैना भली भांति दे रहे थे और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर छक्के और चौके की बरसात कर रहे थे और कंगारुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर सचिन को हम लोग रोके कैसे। और इसी चौके के साथ सचिन तेंदुलकर अपना 150 रन भी पूरा कर लेते हैं, यानी कि अपना 150 रन और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। और रिकी पॉन्टिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे यह दोनों के जोड़ी को आखिर तोड़े कैसे, क्योंकि यह दोनों कंगारुओं के लिए काल बन गए थे, वहीं पर भारत के लिए मसीहा। और आखिरकार सुरेश रैना की भी वह घड़ी समाप्त हुआ और इसी बेहतरीन छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, यानी कि 50 रन और सचिन के साथ मिलकर बल्ले के ऊपर उठाते हैं। लेकिन उसके अगले ही ओवर में सुरेश रैना एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद आए हरभजन सिंह भी कंगारुओं के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन कंगारुओं बॉलिंग अटैक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सचिन को 7 को छोड़ देते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन कंगारुओं को सचिन के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे यहाँ से 18 गेंद पर मात्र 19 रन की जरूरत था और संपूर्ण भारतीय फैन जश्न मना रहे थे। ये मैच अब भारत आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में कंगारुओं के एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और पेवेलियन के रास्ता जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं के एक ऐसे तबाही का मंजर दिखाए थे जो कंगारुओं कभी भूल नहीं पाएगा। और ये मैच में सचिन तेंदुलकर ने 180 रन बना के जा रहे थे।